नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनोखी देसी गाय प्रतापगढ़ जिले में बनी हुई है आकर्षण का केंद्र। 12 साल से लगातार दूध दे रही, 13 साल पहले दिया था बछड़ा। बाइक व मोबाइल लूट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादड़ी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पूछताछ जारी। पुजारी से मारपीट के विरोध में बैरागी वैष्णव समाज का मौन जुलूस। एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप। छठी बार बांसवाड़ा पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। सर्किट हाउस में हुआ भव्य स्वागत, आज होंगे कई आयोजन। डूंगरपुर में चिखली हैंगिंग ब्रिज टूटने का फर्जी वीडियो वायरल। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा भ्रमदूत, 2 युवक गिरफ्तार। टीएसपी क्षेत्र में पंचायत चुनावों में आरक्षण पर उठी आवाज। समता आंदोलन समिति ने सौंपा ज्ञापन, रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग। राज्यपाल ने की जन सुनवाई, किसानों को दिए खेती और पशुपालन के टिप्स। स्कूली छात्र छात्राओं से किया संवाद, पूछा पढ़कर क्या बनोगे। छोटी सादड़ी में 3 नए न्यायालयों की सौगात। अभिभाषक संघ ने ढोल के साथ मिठाई बांटकर मनाया जश्न। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर शराब तस्करी का बड़ा वार। सल्लूपाट पुलिस की कार्रवाई, 605 कार्टून अवैध शराब जब्त। डूंगरपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अगवानी। सर्किट हाउस में भव्य स्वागत, बांसवाड़ा के लिए रवाना। प्रतापगढ़ के दीपेश्वरी महादेव मंदिर में चल रही है भागवत कथा। संत परमेश्वर महाराज भी पहुंचे, आयोजकों ने किया स्वागत। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में हुआ 7वां दीक्षांत समारोह। 35 मेडलिस्ट और 29 पीएचडी शोधार्थियों का सम्मान। राज्यपाल ने जांबाज कांस्टेबल गंगा देवी से की मुलाकात। माही नगर में कूदकर बचाया था विकसित महिला को। कुशलगढ़ में भाजपा ग्रामीण मंडल की अहम बैठक संपन्न। पंचायत चुनाव, बीएलए समीक्षा और बीबीजी रामजी योजना पर चर्चा। बांसवाड़ा के कुपड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन की रूपरेखा तय। 18 जनवरी को कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री करेंगे शिरकत। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते चौपहिया। चोरी चौराहा से आनंदपुरी तक दिखता है जानलेवा नजारा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण इलाके में एक देसी गाय पिछले 12 सालों से लगातार दूध दे रही है, जबकि उसने आखिरी बार 13 साल पहले ही एक बछड़ा दिया था। यह जैविक रूप से असामान्य स्थिति स्थानीय पशुपालकों के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है। इस गाय का नाम मीला है। इसके मालिक भगत राम पाटीदार ने बताया कि गाय ने 2013 में आखिरी बछड़ा दिया था। उसके बाद से लगातार दूध देना आज भी जारी है। अब तक कोई भी ऐसा खाली दिन नहीं गया जब उसने दूध न दिया हो। रोज सुबह शाम दुहाई होती है। डॉक्टर ने भी जांच के बाद कहा कि यह असामान्य है, लेकिन संभव है। पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा के अनुसार यह स्थिति आमतौर पर नहीं देखी जाती। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गाय का निरंतर दूध देना आम प्रैक्टिस नहीं है। सामान्यतः गाय को फिर से गर्भधारण कराना होता है ताकि दूध उत्पादन जारी रहे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमित दुहाई और सही पोषण से लैक्टेशन लंबे समय तक जारी रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होना वैज्ञानिक रूप से असाधारण है, जिसे बिना स्ट्रेस, पोषण और पशु के हार्मोनल संतुलन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। स्थानीय पशुपालक भी इस गाय को भाग्यशाली और अनोखी देसी गाय कहकर बुलाते हैं। गांव के सरपंच मोहनलाल जाट ने कहा कि अन्य किसानों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कि अब एक गाय एक बच्ची के फिर 2 बच्चे हो गई है और वो दूध दे रही है। ये आज तक दूध दे रही है और वो भी आ गई है। एक उसकी बच्ची के 2 बच्चे हो गए है। इसका वंश अभी तक चल रहा है। एक दो एक इसके एक ही हुए, उसके 2 हो गए। इस तरह से कोई और गाय है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं मिलेगी ही नहीं। पूरे भारत में नहीं मिलेगी। जिले की बात क्या, पूरे भारत में नहीं मिलेगी जो 12 साल तक कंटिन्यू देते हैं। दूध की धारा बह रही है इसके अंदर। ये गाय कहाँ से लेके आए थे आप? ये गाय अपने घर की है। पहले भी 14 साल दूध दिया है। उसको उज्जैन लेके गया था मैं। आप खरीद के कहाँ से लाए? ये ब्रीडिंग कहाँ से? ना बिल्डिंग, ये अपने मेरे तो उम्र पर हो गई, पिताजी की टाइम समय की चल रही है। छोटी सादड़ी पुलिस ने मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि 13 जून 2025 को प्रार्थी प्रेमलाल पुत्र किशनलाल कीर निवासी उंडी तलाई थाना बल्लभनगर जिला उदयपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने मासी के लड़के मदनलाल कीर के साथ रात करीब 10 बजे तुलसी होटल रामदेव जी से खाना खाकर गाँव लौट रहा था। इसी दौरान कारुंडा चौराहे से कुछ दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की
और एक पास के एक कच्चे मकान में ले जाकर नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली। घटना के बाद पुलिस थाना छोटी सादड़ी में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने पहले ही 2 आरोपियों कन्हैया लाल पिता कैलाश चंद्र मोगिया एवं कन्हैया लाल पिता कालू मोगिया निवासी मेघपुरा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रकरण में एक अन्य वांछित आरोपी कंवरलाल पुत्र श्यामलाल मोगिया को गिरफ्तार किया। छोटी सादड़ी क्षेत्र के धामनिया जागीर स्थित चार भुजा एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी भंवरदास वैरागी के साथ हुई कथित मारपीट और पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को लेकर सर्व वैरागी वैष्णव समाज ने विरोध दर्ज कराया। समाज के लोगों ने नीमच रोड स्थित गोविंदनेश्वर महादेव मंदिर से बैनर के साथ मौन जुलूस निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। यहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुजारी परिवार को सुरक्षा तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 31 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे मंदिर की सेवा पूजा कर घर लौट रहे पुजारी भंवरदास 62 वर्ष को गांव के कुछ लोगों ने एक राय होकर घेर लिया और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही दोबारा मंदिर नहीं आने के लिए धमकाया। बीच बचाव करने आए परिवार के लोगों पर भी उन्होंने हमला कर दिया। घटना में एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। समाज ने आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपियों ने उल्टा पुजारी पक्ष के खिलाफ झूठी सूचना देकर पुलिस को बुलाया। पुलिस थाना छोटी सादड़ी ने भी पीड़ित की बात सुने बिना ही पुजारी और उनके परिजनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी पक्ष का समर्थन करते हुए पुजारी परिवार पर मंदिर सेवा और भूमि छोड़ने का दबाव बनाया। समाज का कहना है कि पूरा विवाद मंदिर से जुड़ी कृषि भूमि पर कब्जा करने की मंशा से रचा गया है। असामाजिक तत्व बहुसंख्यक होने का दबाव बनाकर पुजारी को बेदखल करना चाहते हैं, जबकि मंदिर सार्वजनिक आस्था का केंद्र है और कभी भी किसी को दर्शन से नहीं रोका गया। ज्ञापन में 13 दिसंबर 1991 के परिपत्र पर आपत्ति जताते हुए वर्ष 2018 में पुजारियों के पक्ष में जारी परिपत्र को लागू करने की मांग भी की गई, ताकि मंदिर, पुजारी और मंदिर भूमि को संरक्षण मिल जाए। समाज ने उपखंड अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा पुजारी भंवरदास और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। यह उनका 6ठी बार बांसवाड़ा आगमन। जिले में पहुंचने पर राज्यपाल सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने राज्यपाल को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति एवं एडिशनल एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और राज्यपाल का अभिनंदन किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। वे गुरुवार को जिले की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी लेंगे। साथ ही राज्यपाल गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रशासन ने राज्यपाल के दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को जोड़ने वाले चिखली हैगिंग ब्रिज को लेकर सोशल मीडिया पर झूठा वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। इस फेक वीडियो से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन 84 थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें चिखली हैंगिंग ब्रिज के टूटने का दावा किया गया था। वीडियो के साथ ठेकेदारों को पकड़ो जैसे भड़काऊ शब्द भी लिखे गए थे, जिससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लोग भ्रमित हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही 84 थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो पूरी तरह झूठा और भ्रामक था। चिखली हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित है और उस पर यातायात व्यवस्था सामान्य रूप से सुचारू है। पुलिस ने इस मामले में जोदरी निवासी दिनेश पुत्र रमेश चंद्र रोध और विलपन निवासी जितेंद्र पुत्र कालूराम मालीवाड़ को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वीडियो किस उद्देश्य से वायरल किया गया और इसके पीछे किसी और की भूमिका तो नहीं है। थानाधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा वीडियो वायरल कर लोगों में भ्रम फैलाया गया था। चिखली हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 84 थाना पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी अफवाह पर रोक लगा दी है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी खबर को सोशल मीडिया पर साझा न करें। टीएसपी क्षेत्र में पंचायती राज चुनावों में लागू स्थायी आरक्षण व्यवस्था को हटाकर रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर डूंगरपुर जिले में समता आंदोलन समिति ब्लॉक सीमलवाड़ा की ओर से तहसीलदार अशोक शाह को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पंड्या के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। समिति ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के नागरिक भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लगातार आरक्षण के कारण वे पंचायत से लेकर संसद तक चुनाव लड़ने से वंचित है।
ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देता है। इसके बावजूद टीएसपी क्षेत्र में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख जैसे पद लंबे समय से आरक्षित है। इससे गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवाज लोकतांत्रिक संस्थाओं तक नहीं पहुंच पा रही और क्षेत्र का संतुलित विकास प्रभावित हो रहा है। समिति ने मांग की है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए टीएसपी क्षेत्र में पंचायती राज चुनावों में रोटेशन प्रणाली लागू की जाए। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 60% से अधिक है, वहां आरक्षण हटाकर सभी वर्गों को चुनाव लड़ने का समान अवसर दिया जाए। समता आंदोलन समिति ने यह भी कहा कि निरंतर राजनीतिक आरक्षण के कारण क्षेत्र का युवा वर्ग राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का सपना नहीं देख पा रहा। समिति ने राज्य सरकार से टीएसपी क्षेत्र में पंचायत चुनावों की आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। साथियों, समता मंच के अंतर्गत आज अपन ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को। इसका ज्ञापन देने का जो उद्देश्य है वो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है राजनीतिक दृष्टि से, और हम वोट तो दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। जहाँ पर आज जनसंख्या 40% 60% से ऊपर है, वहाँ पर हमारा सरपंच बनना चाहिए रोस्टर प्रणाली के अनुसार, और ये लाभ अगर हमको मिलेगा लड़ेंगे, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। निश्चित रूप से आज जो संख्या आई है इसके अंदर वो सराहनीय है, और भविष्य में अगर ऐसा ज्ञापन हम देते हैं या इसके लिए हमको लड़ना पड़ता है तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथी बंधुओं, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और सवर्ण लोग जो है वो अधिक से अधिक संख्या में पधारें, जिससे हमारी शक्ति का प्रदर्शन हो सके और हमको सफलता मिल सके। जय अस्तु, जय भारत। बांसवाड़ा जिले के कटियोर गांव में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जन सुनवाई कर किसानों की समस्याएं बारीकी से सुनी। इस दौरान राज्यपाल ने किसानों के साथ संवाद करते हुए खेती में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्र में डेयरी संचालन की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि दूध का व्यवसाय शुरू कर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्होंने जनजातीय समाज से अपील की कि वे स्वयं को कभी कम न आंकें, क्योंकि देश की आजादी में जनजातीय क्षेत्र के लोगों की अहम भूमिका रही है। राज्यपाल ने बताया कि बैलों से खेती करने पर सरकार द्वारा 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जन सुनवाई में किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें राज्यपाल ने गंभीरता से सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया गया। राज्यपाल ने छात्राओं के साथ गणित के टिप्स दिए, बच्चों को पहाड़े बताए और साथ पूछा कि पढ़कर लिखकर क्या बनोगे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी को न्यायिक क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। विधायक श्रीचंद कृपलानी के प्रयासों से यहां एडीजे कोर्ट की आधिकारिकता बढ़ाते हुए एनडीपीएस कोर्ट, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण और पारिवारिक न्यायालय खोलने के आदेश विधि विभाग ने जारी कर दिए हैं। इससे क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार जाटव ने बताया कि वर्षों पुरानी एडीजे कोर्ट की मांग को विधायक ने गंभीरता से लिया। पूर्व में अधिवक्ताओं की हड़ताल के दौरान विधायक ने आश्वासन दिया था कि विधायक बनने के बाद इस मांग को पूरा किया जाएगा। विधायक ने अपना वादा निभाते हुए पहले एडीजे कोर्ट की घोषणा करवाई और अब 3 नए न्यायालयों की स्वीकृति दिलाकर जनता और अभिवक्ताओं का विश्वास जीत लिया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ और अधिवक्ता परिवार ने मुख्यमंत्री और विधि मंत्री के साथ ही विधायक का आभार जताया। खुशी के इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। अभिभाषक संघ के सचिव नवीन जोशी, उपाध्यक्ष रीना शर्मा सहित समस्त अधिवक्ताओं ने विधायक श्रीचंद कृपलानी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व बार संघ अध्यक्ष प्रदीप वैष्णव, राधा बल्लभ सिंगल, जगदीश राव मराठा, संजय खिमसेरा, गोपाल लाल गुजर आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की सल्लोपाड़ थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए राजस्थान से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर की गई सघन नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार एक वाहन से करीब 500 कार्टून तथा दूसरे वाहन से 105 कार्टून अवैध शराब जब्त की गई। दोनों वाहनों के चालकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान शराब से भरे दोनों वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस तस्करी के पीछे सक्रिय मुख्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। यह पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी नरपत सिंह के सुपरविजन में तथा सल्लोपाड़ थाना सीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंजाम दी गई।
पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में शराब तस्करी के खिलाफ अब तक की बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े डूंगरपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अधिकारियों से क्षेत्र की विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद वे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित श्याम शर्मा के श्रीमुख से चल रही इस कथा के दूसरे दिन संत परमेश्वर महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने अपने प्रवचन में सनातन धर्म को सुरक्षित, संगठित और घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। संत परमेश्वर ने कहा कि सनातन संस्कृति और संस्कार को अपने परिवार से शुरू करना होगा। हिंदू धर्म और हिंदुत्व की वेशभूषा पहचान को पुनर्जीवित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प, घर घर हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड मंडल बनाना और सनातन मूल्यों का प्रचार को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर चौबीसा, राजगिरी महाराज, आनंद कुमावत, बजरंग दल सहित बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमी भक्त उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में भारत माता को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के संकल्प को दोहराया। कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। भजन, कीर्तन और आरती के साथ माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजन समिति ने बताया कि कथा 10 जनवरी तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन नए संत महात्मा शिरकत लेंगे। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल हुए, जिनका स्वागत डॉक्टर अतुल कोठारी और कुलपति केशव सिंह ठाकुर ने गुलदस्ते व शॉल से किया। समारोह में 35 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने संकाय में सर्वाधिक अंक अर्जित किए। साथ ही 29 पीएचडी शोधार्थियों को राज्यपाल ने सम्मानित कर उनके शोध को सराहा। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी जीवन का मकसद सिर्फ डिग्री पाना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मजबूत बनाए, यही गरीबी मिटाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह का समापन राष्ट्रगान और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बांसवाड़ा पुलिस की बहादुर महिला कांस्टेबल गंगा देवी से मुलाकात कर उनके अदम्य साहस को सलाम किया। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल ने मोबाइल पर वह वीडियो भी देखा जिसमें गंगा देवी नहर में कूदकर एक महिला की जान बचाती नजर आई थी। राज्यपाल ने कहा कि गंगा देवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और पुलिस सेवा का धर्म निभाया। यह न सिर्फ बांसवाड़ा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने गंगा देवी के बुलंद हौसलों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने जाबाज महिला कांस्टेबल के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। पुलिस विभाग और जिले वासियों में इस सम्मान से गर्व की भावना देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल कुशलगढ़ की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय कार्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव, बीएलए वोटर लिस्ट की समीक्षा और केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन बीबीजी रामजी योजना को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक की मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महामंत्री कान्हिंग रावत उपस्थित रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सोहनलाल डामोर ने की। पडियार ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। रावत ने आगामी चुनावों को लेकर संगठनात्मक रणनीति, बीएलए की भूमिका और मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष जोर दिया। मंडल महामंत्री राकेश खड़िया और नारायणी देवी ने बीबीजी रामजी योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार करने और जागरूकता अभियान चलाने की योजना प्रस्तुत की। बैठक में उपाध्यक्ष सरदार सिंह कटारा, भूरजी कटारा, बहादुर डामोर, नरसिंह रावत, प्रेमचंद रावत, सोहनलाल कटारा सहित मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बूथ स्तर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का समापन संगठन को अधिक सशक्त बनाने के संकल्प के साथ हुआ। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण चौक पर सर्व समाज के पंचों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विराट हिंदू सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई और आयोजन को सफल बनाने के लिए अलग अलग दायित्वों का बंटवारा किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 जनवरी रविवार को कुपड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर में प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। उनके ओजस्वी वचनामृत से सम्मेलन में उपस्थित जन समूह को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। सम्मेलन की तैयारी के लिए गठित समिति ने बताया कि कार्यक्रम में स्वागत व्यवस्था, सुरक्षा,
प्रचार प्रसार और भोजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग टोलियां बनाई गई है। समाज के सभी वर्गों, युवा, मातृशक्ति, प्रबुद्ध नागरिक और पंचों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र के प्रति जागरूक को बढ़ावा देना है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सम्मेलन स्थल पर भव्य मंच, आकर्षक झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी आयोजित किए जाएंगे। एक और जहां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं कुछ नजारे ऐसे हैं जो इस अभियान की हवा निकाल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर तक सभी चौपहिया वाहनों से लगेज कैरियर हटाने के आदेश जारी किए गए, लेकिन बांसवाड़ा के चौरड़ी चौराहे से आनंदपुरी तक के रास्ते पर चलने वाले अधिकांश निजी वाहनों पर अभी भी लगेज कैरियर लगे हुए हैं। और तो और चालक बच्चों, युवाओं और आम लोगों को ऊपर बैठाकर फर्राटे से वाहन दौड़ा रहे हैं। यह न सिर्फ सड़क सुरक्षा के नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि दुर्घटना का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। इस मार्ग से चौडरी, कोबा, बड़लिया और आसपास के दर्जनों गांवों के विद्यार्थी रोजाना आनंदपुरी के कॉलेजों और स्कूलों में जाते हैं। इनमें से कई बच्चे 8 से 10 साल के हैं, जो रोज इस खतरनाक सफर का सामना कर रहे हैं। स्थानीय निवासी स्वराज डोडियार ने बताया कि एक तरफ सरकार सड़क सुरक्षा अभियान चलाती है, दूसरी तरफ बच्चे जान जोखिम में डालकर ऊपर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। न सरकार को दिखता है, न अधिकारियों को, न नेताओं को। यहाँ तक कि पुलिस भी कोई ध्यान नहीं देती है। विद्यार्थियों का कहना है कि हर दिन चौरड़ी चौराहे पर लगेज कैरियर पर बैठकर सभी जाते हैं। कभी 10, कभी 15 लोग ऊपर बैठते हैं। अगर ब्रेक लग जाए या बैलेंस खो जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सभी लोग उस व्यवस्था की मांग सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी, थाना और प्रशासन से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द बस व्यवस्था शुरू की जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।